तुम आज के मोड़ी मोड़े मोबाइल दे दे पूरे घर के मर जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बताओ अच्छा है मतलब? आज के बाल बच्चे जे जूड़ी ताप कैसे पिए, तत्ता शेरी से धरे रे बिल्कुल। अच्छा वो कारण भी जो है, पेल खाते दाल बाटी चूरमा बचपन में, तो जवानी में बनते सूरमा, और आज के खा रहे हैं पिज्जा, सो बड़े भाई सो बन गए चुज्जा। बताओ कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी हो जाए? बताओ कुरकुरे खा रहे दिन रात मोबाइल, जे में मोबाइल की जे हो जा, घर में 6 आदमी बैठे 6 ही लगे, को से मतलब नहीं है। पूरे घर के भाग जा मार जा कोई मतलब नहीं। ऐसी सत्यानाश करी है। अगर मोबाइल एक दिन सुधर में दुकान पे चलो जाए, ये सो लगत है जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में धरो हुए। जो नो वो लौट के नहीं आ जाए मोबाइल, जो नो मन ही नहीं लगत कहूं। पहल की माताएं उठ के घर में ओरेन डारती सियानी सियानी, और आज की जे बहन जी हरे जे उठ के स्टेटस डारत है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा स्टेटस लगा के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास आएगी तो चुड़ैल सा मुंह फुलाऊंगी। स्टेटस लगो के राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास दिखा गई सो तुम चुड़ैल बन गई। बोलो अरे राम, बहुत दयनीय स्थिति है। मेरा निवेदन है कम से कम 10 साल तक तो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। 10 साल तक। आज अगर बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं तो उसमें 99% हाथ मोबाइल का है। 99% हाथ मोबाइल का है। और एक और सुन लियो हमारी, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, कहूं मोबाइल फोन आओ और कहूं वो कान में दबा के बगल के कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ से निकल गई। बिल्कुल ढीके सो पेड़ो कहाओ, फोनों भी बसकारे में बेसकत, कबों भी मूड मारत रहे, बिल्कुल चौकी में बैठो। कई साहब रात में सब लेके चली गई, तो तुम्हारी का फूट गई थी जब भाई 8 महीना से फोन पे चिपकी थी, जब नहीं दिखा लो तुम्हें। ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सो सहेला है कि 2.5 घंटा बात हो रही। ध्यान रखियो अपने बाल बच्चों पे, मर जाओ ना मूड पटक के रो हो, और रोई आ रहा है जे बहु दद्दा। एक दिन हिरण्याकश्यपु अपनी पत्नी कयाधु से कह के गया कि मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और हो सकता है मुझे 10-20 हजार सालें भी लग जाएं। इतनी कह के गया और शाम को लौट के आ गया। कयाधु बोली कि तुम कह रहे थे 10 सालें लग जाए, अब 12 घंटा ने भाई तुम घरे भाग आए। हिरण्याकश्यपु बोला कयाधु, जैसे ही मैं समाधि के लिए बैठा और सामने एक तोता बैठकर मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, कयाधु ने कहा ऊंसो तो जो नाम ले है न कहूं भगवान को,
ऐसा ही लुवा दें। हमने पहले दिन की कथा में कहा था या दूसरे दिन की कि माताएं चाहे तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद को पैदा कर सकती हैं, और अगर माताएं चाहें तो विश्रवा ऋषि के भी रावण पैदा कर दे। तुम्हारों के हाथ में है सब। संस्कार कैसे देने या तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम्हें खुद ही टेम से। कल एक आदमी हमसे कह रहा हो तो मजाक में, कही गुरुजी आज तो कई मरद से बच गए। मैंने कही काय? बोले हमारे घर कुकर पटकाओ। हमने कही काय? अरे बोले वे सीटी लगा के और मोबाइल चलावे लग गई, सुबह भूल गई कि क्या सीटी आई। मैंने कही अब अगर हमें कंपनी वाले मिले हैं तो हम जा कह दे हैं कि सीटी बजे तो बस सीटी जाके वे 1 नंबर की सीटी, 2 नंबर की सीटी, 3 नंबर की सीटी, कम से कम पता तो नहीं कि 3 नंबर पे खोल ले। अब वे मोबाइल में भूल ही जात के क्या नंबर क्या सीटी हो गई। राम कयाधु ने कहा नाथ अब मुझे क्या पता तुम्हारा दुश्मन कौन है। हिरण्याकश्यपु गुस्से में बोला मेरे दुश्मन का नाम है नारायण। कयाधु ने कही चलो एक बार तो इन्हें नाव लाओ भगवान को कछुली है। तुरंत भीतर गई, जल का लोटा लाई, कहा नाथ ये जल पी लो। कहने लगी हम इतने भुलक्कड़ हैं, भीतर तक गए और आपके दुश्मन को नाव भूल गए। हाथ में जल को गिलास लाए। हिरण्याकश्यपु बोलो पगली मेरे दुश्मन का नाम है नारायण और जल पी गो। चरणामृत बन गो का अपन हो जाए नहीं कहते पंडित जी। ओम नारायणाय नमः। भोजन की थाली लगा के लाई, उसने कौर उठाया और कौर उठा के कयाधु बोली आपके दुश्मन का क्या नाम है? बोले नारायण नारायण। हर कौर में नारायण हो गई। रात्रि में जब कयाधु सोने लगी बोले नाथ अब कब जाओगे? बोले प्रातः काल भजन को जाएंगे। बोले आखिरी बार और बता दो कि तुम्हारे दुश्मन को क्या नाम है। हिरण्याकश्यपु ने गुस्से में कहा नारायण, और उसी रात कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गए। वो भी भगवान का प्रसाद बन गया। इस कथा से मेरा निवेदन है अगर तुम ज्यादा ना कर पाओ तो घर में 3 काम करने लगो बस। ज्यादा भजन पूजन ने बने ने करो। भगवान को पता है कि गृहस्थी में फंसे हो। जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटा मंदिर में बैठो। तुम तो 1 लोटा जल चढ़ात हो, वही चढ़ाते रहो अच्छे प्रेम से, तुम्हें वही फल कहाओ। 3 काम करो। पहला, जब सुबह सो के उठो, स्नान करके सबसे पहला काम जहां घर में भगवान बैठे हो वहां साष्टांग दंडवत भर करने लगो। बस सीधे लेट जाओ भगवान के सामने। पाह नाथ कह पाह गोसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। सीधे लेट जाओ, भगवान को प्रणाम बिल्कुल साष्टांग होके करो, लेट के प्रणाम करो। दूसरा, जब भी भोजन की थाली तुम्हें दी जाए वो थाली उठाओ और जहां घर में ठाकुर जी बैठे हो उनके सामने ले जाओ। प्रभु ये देख भल लो, तुम्हें खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, देख लो बस। और फिर भोजन करने लगो। और 24 घंटा में एक बार चरणामृत जरूर ले। चरणामृत जरूर 24 घंटे में एक बार धो के पियो।
बता के खाओ और उठ के गिर रहो। बस 3 काम करने लगो। गिरते रहो भगवान के सामने, साष्टांग दंडवत करते रहो। हिरण्याकश्यपु तो भजन में बैठ गया। देव ऋषि नारद को एक दिन पता लगा कि इंद्र कयाधु को मारने जा रहा है, और जैसे ही इंद्र ने वज्र उठाया कयाधु को मारने, नारद जी ने कहा, खबरदार इंद्र, अगर तुमने एक गर्भिणी नारी पे हाथ उठाया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंद्र ने कहा, गुरुदेव नारद जी, ये मेरा शत्रु है, शत्रु का वंश है, अंश है, तो मेरा शत्रु है। नारद ने कहा, इंद्र चिंता मत करो, मैं इसी अंश को ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये स्वयं हिरण्याक्ष का विनाश का कारण बन जाएगा। और कयाधु को मंत्र दीक्षा दे दी। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद शुरू से इतने बड़े भजनानंदी नहीं आते, वो तो एक घटना घट गई, और हर व्यक्ति के जीवन में एक घटना जरूर घटती है जिससे वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जीवन में एक घटना ना घटी हो। इन महात्माओं से पूछो, एक जीवन का पल वो आया होगा कि सारी दुनिया झूठी लगी और ईश्वर की शरणागति सच्ची है तो सच्ची लगी और मुड़ गया। एक घटना।